एम्प्लॉयज आपको आइडिया तो आ गया होगा कि रिक्रूटर्स के क्या एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। फ्रेशर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रहते हैं, बट हाँ ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर रहेगा कि ये हमारे पॉलिसीज और हमारा जो काम है वो अच्छे से समझे आफ्टर द ट्रेनिंग। तो आपको जो ट्रेनिंग मिलता है वो ट्रेनिंग कभी भी क्लिनिकल रिसर्च का, नॉलेज का या डॉक्यूमेंटेशन का नहीं रहेगा, उस कंपनी के प्रोजेक्ट का रहेगा। बच्चों को ये भी एक गलतफहमी है कि कंपनी तो ट्रेनिंग देती है तो मुझे अलग से अपना ट्रेनिंग लेने की क्या। आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो आप क्लिनिकल रिसर्च का नॉलेज का ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है। कंपनी आपको जो ट्रेनिंग देती है वो उनके सॉफ्टवेयर या उनके जो प्रोसेस या प्रोजेक्ट, अगर जैसे आप कैनवास में आओगे जॉब के लिए क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, तो जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको ले रही हूँ उस प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग मैं आपको दूंगी, उस प्रोजेक्ट के प्रोटोकॉल के बारे में आपको मैं बताऊंगी। प्रोटोकॉल कैसे रीड करना है उसका ट्रेनिंग मैं नहीं दूंगी आपको, तो वो आपको सीख के जाना है, ये इसीलिए ट्रेनिंग। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कंसर्न रहता है कि पीवी में तो ट्रेनिंग होता है, सीडीएम में तो ट्रेनिंग होता है, मैं अपना ट्रेनिंग क्यों। तो नहीं, ट्रेनिंग इस तरह से नहीं होता है। आपको वहां पे जो काम दिया जाने वाला है उसका ट्रेनिंग, वो काम कैसे करना है वो आपको बताने वाले हैं। सो हैव यू एवर थॉट अबाउट रिक्रूटर एक्सपेक्टेशंस? अगर आपने ये नहीं सोचा है तो आपको ये जरूर सोचना चाहिए, देन ओनली यू कैन ग्रो। तो आपको उस डोमेन का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो विदाउट एनीबॉडी सपोर्ट। दूसरा, आपको एटिकेट्स होने चाहिए टू हैंडल द क्लाइंट। इंटरपर्सनल स्किल्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बॉस भी आ गए आपके, मतलब आपके जो सीनियर्स है वो भी आपके पास आके खड़े हो गए तो वो बंदा शिवर करने लगता है। तो डू यू थिंक दैट ऐसे बंदे को कोई क्या ही ट्रेनिंग देंगे और कैसे, मतलब आप एक एज ए स्टूडेंट भी मैंने देखे, अगर उनको बोलो आपको इसको कॉल करना है और आपको वहां आपका सीवी जाके सबमिट करना है, ये मैं उनके पास जाती हूँ तो वो लोग खड़े होके एकदम शिवर करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जॉब नहीं कर पाओगे, आपको ये सारी चीजों को ओवरकम करना है अभी। देन आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, आप वो रिक्रूटर सबसे पहले एचआर का ये भी पॉलिसी रहता है कि अगर इस बंदे को मैं हायर करी तो ये बंदा कितने दिन या कितने मंथ मेरी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस दे सकता है। तो वो आपका जैसे वो बोलते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस क्वेश्चंस के दो मतलब होते हैं। एक तो वो आपके बारे में, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल वगैरह कैसा है वो जानना चाहते हैं, आप कैसे कितने कंफर्टेबल है वो उस इंटरव्यू के लिए। एंड सेकेंड थिंग, आपके बैकग्राउंड के बारे में जान के वो ये पता लगाते हैं कि आप कितने स्टेबलाइज पर्सन हो या कितना स्टेबिलिटी दे सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को। सो ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन प्लान्ड और हैज अ मीनिंग। तो ऐसे ही नहीं कि आपको ऐसे ही पूछा है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, they have their own motives for that. So why do students stuck in clinical research industry? There are many similar kind of non-clinical industry jobs, and that you feel कि they are it is a clinical research job, they're like designation same है clinical research associate, and वहां जाते हैं तो काम कुछ डेटा एंड कलेक्शन का काम रहेगा, वो भी प्री क्लिनिकल का या क्लिनिकल का। तो इस जो कंपनीज है गेट्स, एसेंट्रिक, एसेंट, ये जो है ये कोडिंग के भी काम बताती है, बट दीज आर नॉट क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल मेडिकल कोडिंग। तो आपको इस तरह से कंपनी से मतलब नहीं जाना है। ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा? आपका सीनियर बताएगा सोशल मीडिया में। जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपको पूछना चाहिए किसी को, या आपका मेंटर है तो उसको पूछना चाहिए कि मैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि वो 2 साल काम कर रहे हैं अभी जैसे XYZ कंपनी जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, स्टार्टिंग सैलरी 17,000 या 20,000 मिल गया और 2 साल पे वही चिपके और वैसा ही सैलरी है, बीच में कम ज्यादा वगैरह हो रहा है। अब उनको समझ में नहीं है, वो दो साल का एक्सपीरियंस है वो कहीं काउंट नहीं होगा, ग्रोथ कुछ नहीं होगा, पैसे भी ज्यादा नहीं मिल रहे। नाउ यू गेट डीमोटिवेटेड और डिप्रेस कि अब मैं क्या करूं। तो इसलिए आपको जब भी ना फर्स्ट जॉब आप ज्वाइन करते हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काउंट होना चाहिए, देन ओनली यू हैव अ बेनिफिट। देन लैक ऑफ अवेयरनेस और लेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क प्रोसेस, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन हैंडलिंग कैसे होता है,
बहुत सारे बच्चों को प्रोटोकॉल पढ़ना ही नहीं आता है। पढ़ना है मतलब इंग्लिश पढ़ना नहीं बोल रही, पढ़ के वो अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हमको तो एज पर प्रोटोकॉल वर्क करना है। तो अगर अब वहां पे जो लिखा है वो आपको अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंड इन द सेंस प्रोटोकॉल ना बहुत क्रिटिकली लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप जाओगे आपको ये करना है, ऐसा नहीं बताया जाएगा। वहां पे रहेगा पेशेंट एलिजिबिलिटी, ध्यान रहेगा सब्जेक्ट विजिट चार्ट्स, तो वो विजिट चार्ट्स आपको अंडरस्टैंड करना, ये सब बहुत लिटिल बिट डिफिकल्ट है। तो इसलिए ये कोर्सेज का इम्पोर्टेंट है। आपको अगर ये सारी चीजें कोई बताने वाला रहेगा ना तो आप स्टक होगे नहीं। तो आपको ये देखना चाहिए कि हाँ ये आगे वाला आपको कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है या कितना हेल्पफुल रहेगा वर्क प्रोसेस बताने के लिए। आपका प्रॉपर सीवी नहीं होना भी, क्योंकि आप इंटरव्यू राउंड तक जाओगे नहीं, आप पहले आपका सीवी डिस्कार्ड किया जाएगा अगर आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो, या सॉफ्ट स्किल्स नहीं है या इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल का सबसे और एक बताती हूँ, बहुत बार रिक्रूटर आपको पूछता है हाउ मच सैलरी डू यू वांट, आपके पास कोई आंसर ही नहीं, या फिर आप सैलरी में बार्गेन भी नहीं कर सकते हो या निगोशिएट नहीं कर सकते हो बिकॉज योर कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी वीक। तो इस तरह से आपको आप स्टक हो सकते हो क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में। नॉलेज रिक्वायर्ड टू एंटर, ये हमने लिया है कि क्या नॉलेज होना चाहिए। तो आपको स्टेक होल्डर्स की प्लेयर्स या फिर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं उसका क्या ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट हैज देयर ओन मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस इन क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स। एवरी डोमेन हैज देयर ओन वर्क प्रोसेस, सो यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड जिस डोमेन में आपको जाना है एटलीस्ट उसका तो आपको पता होना चाहिए। देन आपको गाइडलाइंस बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, सारे डोमेन्स का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए।